ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 18 जनवरी 2026 है। बाप दादा के अनमोल महावाक्य पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए। तो आज रविवार भी है। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे उतना आशीर्वाद मिलेगी। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी हैं, सदगति दाता भी हैं। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं। कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए, माना दिल एकदम शीतल हो जानी चाहिए। एक बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूल कहाँ रहते हैं, कहाँ खिलते हैं फूल? बगीचे में। फूलों का बगीचा स्वर्ग है। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वो कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम संगम पर हो। बाबा कहते जैसे माली फूलों को अलग पॉट में, बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं, सिर्फ बातों से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं उनको सदैव ये याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। उन रत्नों का जो दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे, समझदार बच्चे जो होंगे, वो कहेंगे हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। एकदम चटक पड़ेंगे। चटकने का मतलब क्या होता है? जब जैसे कई कहते हैं ना कि बस पीछे ही पड़ गए, कि एक बार ही कह दिया कि ये सामान ला के देंगे,
तो लाके देंगे का मतलब ये थोड़ी ना था कि अभी लाके दूंगी, लेकिन वो बच्चे ने क्या समझ लिया कि अभी मिलेगा अभी, तो बस चटक जाते हैं। बाबा ने कहा ऐसे ही समझदार बच्चा क्या होगा, बाबा से पूरा वर्षा लेने के पुरुषार्थ के पीछे चटक जाएगा। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं, इनसॉल्वेंट से सोलवेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा कशिशों की। सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना, बाप की याद से कट निकलती जाएंगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, अब गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएंगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। अगर हम स्वदर्शन चक्रधारी बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे तो बाबा ने कहा तुम खुद ही जैसे कि ज्ञान का सागर हो जाएंगे। हर बात का उत्तर हमारे पास होगा, हर समस्या का समाधान हमारे पास होगा, हर प्रकार के योग विधि की जानकारी हमारे पास होगी। लेकिन वो कब होगी, जब स्वदर्शन चक्रधारी बनने की अभ्यास बहुत अच्छा होगा। विदेश के अंदर एक खिलाड़ी है, इस पूरे विश्व के अंदर उस भाई के पास सबसे अधिक मेडल है। जो भी ओलंपिक के गेम्स होते हैं, चाहे गोल्ड मेडल आता है, चाहे सिल्वर आता है, जो भी आता है, पूरे संसार में केवल मात्र एक वो ही खिलाड़ी है जिसके पास इतने सारे मेडल हैं और किसी के पास नहीं है। तो उसका इंटरव्यू लिया गया, उससे पूछा गया कि आपने इतनी कम उम्र के अंदर इतने सारे मेडल कैसे ले लिए, कोई और खिलाड़ी तो कर ही नहीं पाया, क्या कारण है इसके पीछे। उसने सिर्फ एक शब्द बोला, उस भाई ने बोला प्रैक्टिस, डेली। तो इंटरव्यू लेने वाले ने आगे से पूछा और, तो उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस, उन्होंने कहा कि और, उन्होंने कहा प्रैक्टिस। तो फिर इंटरव्यू वाले भाई ने पूछा लेकिन हमें और बताओ, ऐसा तो नहीं होता, प्रैक्टिस तो सब खिलाड़ी करते हैं, अभ्यास तो सारे खिलाड़ी करते हैं ना, लेकिन आपको ही सबसे अधिक मेडल क्यों मिले हैं। तो आगे से वो भाई बोलता है आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, मैंने कहा डेली प्रैक्टिस। इसके बीच में ठंड भी आई, इसके बीच में मेरी टांग भी टूटी, मेरा शोल्डर भी टूटा, मेरी एल्बो भी टूटी, मेरे घर में भी कभी माँ ने मृत्यु हो गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, लेकिन ऐसा एक दिन नहीं गया जिस दिन मैंने 8 साल लगातार बिना रुके रूटीन के बेस पर मैंने क्या किया है, प्रैक्टिस किया। बस इतने सारे मेडल लाने का कारण क्या था, बिना रुके अपने नियम के अनुसार, चाहे परिस्थिति बाहर कैसी भी हो, लेकिन उसने क्या किया, रोज अभ्यास किया। तो हमको क्या चाहिए, अभी बाबा ने कहा कि जो समझदार बच्चे होते हैं वो बाबा को कहते हैं बाबा हम तो पूरा वर्षा लेंगे। तो पूरा वर्षा लेंगे तो बीच में अभ्यास भी तो चाहिए ना, लेकिन अगर कोई बीमारी आ गई अभ्यास छूट जाता है, कोई ऊपर नीचे घर में बात हो गई तो अभ्यास छूट जाता है, यहाँ तक कोई रिश्तेदार भी आ गया तो अभ्यास छूट जाता है। और कितने आराम से हम कह देते हैं ना, वो आ गए इसके लिए मेरा तो ये हो ही नहीं पाया। लेकिन आत्मा को अशरीरी बनने का अभ्यास कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से नहीं करना है। तो शिव बाबा आज हमें कहते हैं कि जब सुई साफ हो जाएगी ना तो एकदम से चुंबक पर खींच जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि ये बात क्यों बताई, क्योंकि बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो तुम जैसे कि ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़ करके टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही ये है। तुमको स्वदर्शन चक्र, बाबा ने कहा सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी स्वदर्शन
तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएंगी। जितना तुम बच्चे बाप की याद में रहेंगे, उतना दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्म अभिमानी हो, अगर थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं, बच्चे बीती सो बीती, अब पहले खुद को सुधारो। आज का दिन केवल स्मृति दिवस नहीं है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ आज कौन सा दिवस है? समर्थी दिवस। समर्थी का मतलब क्या हो जाता है? सारी शक्तियां उसके समान, उसके समीप ताकत आ जाती है। तो आज का दिन इतना ऊंचा है, इतना महान है। तो आज के दिन पर बाबा का ये महावाक्य हमको बिल्कुल याद रखना है कि अब बच्चे बीती सो बीती। नहीं हुआ पुरुषार्थ, नहीं करी सेवाएं, नहीं किया कुछ भी, बाबा ने कहा उस पर क्या लगा दो, आज बिंदी लगा दो। अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे। बाबा ने कहा ये ठगी चल ना सके, ये ठगी चल ना सके। अंदर दिल जरूर खाती होगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं। बेहद के बाप जैसे शिक्षा तो और कोई दे न सके। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। पिछाड़ी में तो ये सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, वो है ही पावन आत्माओं का घर। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं। क्योंकि आत्मा ने ये जैसे प्रॉपर्टी ली है, इसलिए शरीर से ममत्व हो गया है। अब इससे ममत्व निकाल जाना है अपने घर। वहां तो ये 5 तत्व है नहीं। और सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। प्रकृति सतो प्रधान होती है, इसलिए खींचती नहीं है। दुख नहीं होता। ये बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो शरीर से, सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। इनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया से अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। ऐसे ही होता है ना, कोई जा रहा होता है तो हम भी क्या कहते हैं कि अब जा तो रहे हो, हम पीछे पीछे आ जाएंगे, पहले हमारा सामान ले जाओ थोड़ा। तो बाबा ने कहा, इस दुनिया से अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो चल न सके, बाकी आत्माओं को जाना है। शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरातों के महल में जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। आगे बाबा ने कहा, थकना नहीं चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग के देवता, फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण के जैसे सारे लक्षण अपने अंदर डालने हैं। और एक लक्षण होए तो बात अलग है, लेकिन सर्व गुणों में संपन्न है वो आत्मा, 16 कलाओं से संपन्न है वो आत्मा।
वो संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। ऐसा हमको बनना है। तो बनते बनते कभी कभी थक जाते हैं, और कितना करें, और कितना करें, और कितना करें। तो बाबा ने कहा अगर ऐसे सुख धाम में जाना है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए? थकना थकना नहीं है। थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है। जब किसी को अपनी कमाई दिख रही होती है तो उसको थकान बताओ होती है क्या? नहीं होती है। वो 8 घंटे के बजाय उसे 16 घंटे काम कराओ, लेकिन वो करने को तैयार है क्योंकि सामने ग्राहक दिख रहा है, कमाई दिख रही है। तो शिव बाबा ने कहा कि दिन रात बहुत कमाई करनी है, इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे मामेकम याद करो और विचार सागर मंथन करो। अब देखो, अब ध्यान से सुनना इस बात को कि बाबा ने मेहनत, स्वर्ग, बैगेज, थकना नहीं है, इन सभी बातों के बीच में कौन सी बीमारी को याद कर लिया? नींद। बाबा ने सिर्फ नींद को जीतने को ही क्यों कहा? क्योंकि पुरुषार्थ का टाइम पूरे दिन में गृहस्थी कहीं पर भी नहीं खींच सकते हैं। जब आपको नाश्ता बनाना है तब आपको नाश्ता बनाना ही है। उस समय आप अलग होकर के योग में नहीं बैठोगे। जिस समय दुकानदारी पर जाना उस समय दुकानदारी पर जाना है, उस समय आकर के योग में नहीं बैठेंगे। और जिस समय पढ़ाई करनी है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की, तो उस समय वो ही करनी पड़ेगी। अब पुरुषार्थ का टाइम निकालेंगे कहाँ से? तो वो कहाँ निकालेंगे? सुबह जल्दी उठ करके, रात को जल्दी सो करके। जब रात को टाइम से नींद, बात टाइम से नींद की नहीं होती है, बात होती है नींद किस तरीके से ली जा रही है। ऐसे तो सेवा करते करते 12 भी बज जाते हैं। जब तैयारियां करनी होती है, कुछ करना होता है तो रोज ही लेट हो जाती है। लेकिन फिर भी किसकी याद में सो रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, क्या हो रहा है? तो फिर नींद को जीतने वाले। तो हम अपना टाइम, अब देखो, सुबह 4 से लेकर के 8 बजे तक कोई हमको तंग करने वाला बताओ है या नहीं है? अब ये टाइम हम अपने पुरुषार्थ के लिए 4 घंटा सीधा हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि नींद को जीतने वाले बच्चे मामेकम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे बने होंगे वो कभी भी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वो संभाल भी करेंगे। हम अगर शिव बाबा को याद करेंगे तो हमारी संभाल कौन करेगा? स्वयं भगवान करेंगे। तो बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी ये बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। तुम बाप की याद में रहकर फिर देखो ये आत्मा हमारे कुल की है या नहीं। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएंगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों से रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है, ये भी जानते हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वो ही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप से कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है। बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझाते हैं, हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चल तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी, समझेंगे। हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा की तरफ जाए। पढ़ाने वाली कौन है? शरीर बहन का है। लेकिन बाबा ने कहा धीरे 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 बाबा के प्यार में सामने वाले की वो अवस्था हो जाएगी कि हमें किसी का शरीर नहीं दिखेगा, लेकिन आत्मा भाई दिखेगा। तो शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। इसके लिए हम कभी कभी कौन सा पुरुषार्थ करते हैं कि देखना है तो कहाँ तक देखना है? बस इतना ही, इससे नीचे आज मुझे पूरा दिन किसी को भी नहीं देखना। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते आदत पक्की हो जाती है। ये बड़ी महीन बातें हैं।
बड़ी ऊंच पढ़ाई है, वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। बाबा ने कहा उस पढ़ाई को और इस आध्यात्मिक रूहानी पढ़ाई को तोला जाए तो भार किस तरफ है ज्यादा? इस पढ़ाई का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। तो अभी अव्यक्त महावाक्य है 9 दिसंबर 1975 के। और अब जो मुरली चल रही है उसका टाइटल है महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता, एक रस एक टिक स्थिति। महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता, एक रस एक टिक या फिर एक टक स्थिति। 9/12/75 के महावाक्य हैं। महावीर अर्थात विशेषात्मा। ऐसे महावीर विशेषात्माओं के संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी चाहिए जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक अवस्था हो, अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाए। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो। जब तक संगठन की ये प्रैक्टिस नहीं है तब तक सिद्धि नहीं होगी। संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एकरस स्थित हो जाओ, तो क्या ऐसा अभ्यास है? ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रूह रिहान कर रहा हो, कोई अव्यक्त स्थिति में हो। बाबा ने कहा ऑर्डर है बीज रूप होने का और कर रहे हैं रूह रिहान, तो ऑर्डर तो नहीं माना ना। कर रहे हैं बाबा के साथ ही बातें। रूह रिहान किसको बोलते हैं? बाबा के साथ चिट चट जो होती है, वार्तालाप होती है। लेकिन ऑर्डर क्या मिला था? बीज बनने का, परम धाम में बीज रूप अवस्था में। और बीज रूप अवस्था कैसी होती है? डेड साइलेंस, या जिसको बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, कि एक पिन भी गिर जाए तो कितना शोर लगेगा। जैसे जब आज अब पूरे दिन भट्टियां चल रही है तो जब म्यूजिक बंद होता है, गीत भी बंद होता है दिन में, तो और योग में बैठे होते हैं तो सिर्फ कोई आवाज नहीं होती बाहर, कुछ भी नहीं होती, बस एक ही आवाज सुन रही होती है, टिक टिक टिक। वो घड़ी की चल रही होती है और वो घड़ी की आवाज अब हमको पता भी नहीं चल रही है, लेकिन उस समय वो घड़ी की आवाज इतनी भारी होती है कि ऐसे लगता है घड़ियां ही घड़ियां यहाँ पर पड़ी है। तो जब आज बाबा ने क्या हमको शिक्षा दी है कि संगठन में अगर ये ऑर्डर आ गया कि अभी बीज रूप स्थिति का अनुभव करेंगे और हम कर रहे हैं बाबा के साथ बातें, रो रिहान, तो ऑर्डर तो नहीं मानना ना। ये अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होती ही है व्यर्थ संकल्पों की। इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली और एकमत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? बहुत सुंदर बात बाबा ने मुरली में बोली है। चलो आप इस संगठन को छोड़ो, सिर्फ अपने जिस घर में रहते हो 4, 5, 6, 10 लोगों के साथ, उस संगठन को सामने लेकर के आओ। और बाबा ने कहा अपने संगठन को शक्तिशाली और एकमत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? और कौन सी शक्ति चाहिए? तो आज सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। अब आ जाते हैं फिर से यहीं पर ही। इसके लिए एक तो फेथ, विश्वास कि सामने वाला जो कह रहा है वो मेरे भले के लिए कह रहा है। डाउट नहीं रखना कि शायद इनका अपना ही स्वार्थ होगा, अपने लिए कह रहे, अपनी बात मनवाने के लिए कह रहे, अपने को बड़ा मानते ना तो कह रहे हैं। व्यर्थ संकल्प चले ना तो फिर एक कैसे हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या चाहिए? फेथ।
विश्वास, और दूसरा चाहिए समाने की शक्ति। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। किसी ने जो कुछ किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई तो भाव अर्थ होगा ना। संगठित रूप में जहां सर्विस है, वहां उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने ना रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तब भी सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं, लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसे समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझकर फैलाना नहीं चाहिए। हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम फैलाते हैं उसको? नहीं फैलाते ना हम, बल्कि अगर कोई कहेगा तो भी हमको अच्छा नहीं लगेगा। हम कहेंगे कि नहीं, छोड़ो वो पुरानी बातें, बिंदी लगाओ, ड्रामा था ड्रामा था। ऐसे ही दूसरे की भी कोई कमी है, समय प्रमाण, संस्कार प्रमाण, तो बाबा ने कहा उसकी कमी को किसकी गलती समझो, उसकी गलती को अपनी गलती समझो। फैलाना नहीं चाहिए, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए, बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ हो, स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर, कोई करता है घर की बात बाहर सबके पब्लिक के बीच में? नहीं करता ना। बाबा ने कहा घर की बात बाहर नहीं करते ना, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। ये दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलेंगे तो संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है, बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान से टैली नहीं करना, मिलान नहीं करना। अर्थात पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो। जब पास्ट को प्रेजेंट से मिलाते हो तभी तो संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है, और जब तक ये व्यर्थ संकल्पों की क्यू है तब तक संगठित रूप में एक स्थिति नहीं हो सकती। और दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। ये तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ, इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखा और सुना उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करना है, तो संगठन में एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे ना। दूसरों को तो हम क्या कहते हैं? अपकारी पर उपकार। जो हमारा बुरा करता है उसका हमें भला सोचना है, भला करना है। तो बाबा ने कहा और आपस में एक दूसरे का क्या कर देते हैं? गलती को पकड़ लेते हैं ना। तो शिव बाबा ने कहा एक दूसरे के प्रति भी क्या रहे? रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। ऐसी पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि किसको कहते हैं? सफलता को। और जिस घर के अंदर, जिस ग्रुप के अंदर, जिस संगठन, जिस क्लास, जिस आश्रम, जिस सेंटर, जो भी बोलो, जहां पर बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति कल्याण या परिवर्तन का फेथ होता है, भावना होती है, तो वहां पर हमें सफलता के पीछे कभी भी भागना नहीं पड़ता। परंतु सफलता ऐसे ऐसे आकर के झुकती है कि हमें चूज करना पड़ता है कि कौन सी सफलता को मैं लूं। और ये प्रैक्टिकल बातें हैं,
अब हमको ये बातें, ये देखो मुरलियां तो कितनी पुरानी है, पढ़ी भी हुई होंगी इतने सालों में हमने तो, लेकिन समझ में अब आ रही है कि ये बातों का क्या मतलब है। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। जैसे सत्युग में प्रकृति दासी बन जाती, वैसे सिद्धि आपके आगे स्वयं झुकेगी। सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। सदा काल एकरस स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त ना हो, ध्यान से सुनना, बाबा कह रहे हैं सदा एकरस स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त ना हो, ये नहीं हो सकता। जो लोग कहते हैं ना हम बाबा के बच्चे कि मैं इतना योग करती हूँ बाबा, इतना योग करता हूँ, लेकिन ये हो ही नहीं रहा, बाबा ने कहा हो ही नहीं सकता। कि जिसकी एक रस स्थिति है और उसको सफलता ना प्राप्त हो, बाबा कहते हैं मैं नहीं मानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके लिए संगठन की शक्ति चाहिए। अकेले अकेले से सारे काम नहीं होते ना, इसलिए जहां संगठन चाहिए वहां पर संगठन चाहिए ही चाहिए। घर पे भी बैठ के हम योग करते हैं, 1 महीना हम इकट्ठे होकर के योग क्यों करते हैं? क्योंकि ये मास जो है वो शक्तिशाली बनने का मास है, समृद्धि सो समर्थ्य बनने का मास है। तो वही उदाहरण कि गीली लकड़ी होती है, सीली लकड़ी होती है, तो वो जलती नहीं है, लेकिन 15-20 सूखी लकड़ियों के बीच में डाल करके उसको जला दो तो धीरे धीरे ताप से वो भी जल जाती है। तो ये संगठन यहाँ पर काम आ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है, वो माया के आगे यूज करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। तो आज कोई भी संगठन है, घर परिवार समाज कहीं का भी, तो वहां पर आज वो संगठन टूट क्यों रहे हैं या चीजें क्यों हो रही हैं? कारण क्या है? सामना करते हैं, छोटे बड़ों का कर रहे हैं, बड़े छोटों का कर रहे हैं, सब एक दूसरे का कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की गलती को कोई भी, तो अपने दिल को थोड़ा सा ब्रह्मा बाबा की तरह क्या करना है? विशाल, बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है। कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। आगे बाबा कहते, संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों को आपस में संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। अंडरलाइन, सभी ब्राह्मण है ना यहाँ पे बैठे। बाबा ने कहा आप ब्राह्मणों की आपस में भाषा कैसे होनी चाहिए? अव्यक्त भाषा होनी चाहिए। तू, नहीं, नाम से, पहले आप उनको नाम से बुलाते थे क्योंकि वो आपके अड़ोसी थे, पड़ोसी थे, जो भी थे, लेकिन भगवान आज क्या कह रहा है कि ब्राह्मणों की भाषा आपस में कैसी होनी चाहिए? अव्यक्त होनी चाहिए, आत्मिक होनी चाहिए, अलौकिक होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही है, सभी की आंखें खुली हैं, खुली आंखों में बस एक दृश्य देखो जो हम आपको बोल रहे हैं। गौतम बुद्ध को देखो, महावीर स्वामी को देखो, गुरु नानक देव को देखो, यीशु को भी देखो, मोहम्मद साहब को भी देखो, दिख रहे हैं। और इस ग्रुप के अंदर दादी जानकी बैठे हुए हैं, गुलजार दादी बैठे हुए हैं, बाबा मम्मा बैठे हुए हैं, प्रकाशमणि दादी बैठे हुए हैं। ये लोग आपस में कैसी बातें कर रहे हैं? इनके बात करने का तरीका दिखाई दे रहा है। ये कैसी बातें कर रहे होंगे? क्या ऐसे बोल रहे होंगे कि गौतम बुद्ध को कि आपका बौद्ध धर्म में तो देखो आप बोलते ये हो और आपके वाले करते ये हैं। या जानकी दादी उन्हों को बोल रही होंगी कि आपके क्रिश्चियंस में कहा है प्यार से रहो, लेकिन आप तो इतने सारे बॉम्ब्स बनाते हो। या वो कहेंगे कि आप ब्रह्मा कुमारियां तो ये सिखाते हो, लेकिन आपके सेंटरों में और घरों में तो ये चलता है। ये बातें हो रही होंगी उनमें।
वो कैसी बातें कर रहे होंगे? उनको ये दिख भी नहीं रहा कि सामने यीशु है, कि दादी है, कि बाबा है, कि महावीर है, कि गुरु नानक है। उनको क्या दिख रही है? आत्मा आत्मा से बातें कर रही है। और क्या बातें कर रही हैं? उस परम सत्ता की। वो कह रहे हैं मोहम्मद साहब कि हमने उस अल्लाह से, परवरदिगार से सारी शक्तियां ले ली हैं। वो कह रहे हैं कि हमने उनसे सारी सेवा की भावना ले ली है, गुरु नानक। वो कह रहे हैं कि हमने उनसे सारा दया और करुणा ले ली है। कौन? गौतम बुद्ध कह रहे हैं। ऐसे करके सब किसकी बातें कर रहे हैं? उसकी। और ब्रह्मा बाबा भी बीच में क्या बोल रहे हैं कि मैंने उसके जैसा बनने की, नया विश्व की स्थापना करने की सारी पावर्स उससे हासिल कर ली है। हम भी कम महान आत्माएं तो नहीं है ना? या है? अभी भी कम नहीं है। और आगे देवता भी बनने वाले हैं। और बाबा सारा का सारा कार्यभार किस पर, किसके कंधों पर छोड़ के गए हैं? वो तो चले गए, अव्यक्त हो गए। पीछे दादियां और ये सब भी अव्यक्त हो गए। अब यज्ञ की, संसार की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? हर सेंटर की अपने अपने स्थान की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? इन कंधों के ऊपर है। माताओं के, भाइयों के, बहनों के कंधों के ऊपर है। तो क्या ये जिम्मेवारी अपने कंधों पर ढोने के लिए हम तैयार हैं? तैयार हैं? तो वो कब होगा? जब हमारी भी इन महान आत्माओं की तरह एक दूसरे के प्रति कम से कम तो दृष्टि होए ना। यहाँ पर कह दिया कि आप 10 को यहाँ बैठ करके ये सेवा करनी है। और उसमें से अगर हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं कि पर इसको ही क्यों कहा, मैं तो उसको कहना चाहती थी, उनको क्यों नहीं कहा, ये फालतू की बातें हमको महान नहीं बनने देंगी। ना बने हैं, ना कभी सपना में देखना कि हम बन जाएंगे ब्रह्मा बाप समान। खाली कॉपी में बस लिखते रहेंगे मैं ब्रह्मा बाप समान फलाना हूं, मैं ब्रह्मा बाप समान फलाना हूं, मैं ब्रह्मा बाप समान। लेकिन ब्रह्मा बाप समान कब बनेंगे? जब संगठन में हमारे क्या होंगी? बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति विश्वास, और बहुत ज्यादा एक दूसरे की बातों को, जैसे देखो बहनों को तो सब लोग आके अपनी बातें कितनी सारी बता के जाते हैं। जो बातें वो अपने स्पाउस, ये जो पति और पत्नी है साथ में, इनको भी नहीं बताते हैं। वो बातें बहन के आगे मन हल्का करके बस चुप हो जाते हैं। और वो बहन को कितनी शक्ति धारण करनी पड़ती है उस बात को समाने की, क्योंकि एक बारी बात बाहर निकली और फेथ हमेशा के लिए खत्म ना। तो सोचो ये वाला पक्ष भी अगर अपने कोई बात बोलता है, यहाँ पर कुछ होता है चार दीवारी के अंदर, ऊपर नीचे 100 प्रकार की बातें हैं, तो ये पक्ष भी तो उम्मीद करता है ना कि जैसे मैंने इनकी पर्सनल बातों को समाया, इस रूम के अंदर की सभी पर्सनल बातों को ये भी, अगर वो मर्यादा के अनुकूल है तो। लेकिन अगर मर्यादा कोई भंग करके कोई चीजें हो रही है इम्प्योरिटी की, वो तो बताओ, जहां बतानी है वहां बताओ। लेकिन अगर छुटपुट बातें हैं, खेल मटक्के की बातें हैं, तो संभालो, हर चीज को संभालो। बाबा ने कहा कि किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार ना करना और ना ही कराना चाहिए। ऐसे जब स्थिति हो तभी बाप की जो शुभ कामना है संगठन की, वो प्रैक्टिकल में होगी। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन करो। संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहें तो विनाश ज्वाला को भी पंखा लगेगा। और आप हम सभी के लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत 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 ही ज्यादा प्राउड, गर्व की बात है कि ये जो हमारा 21 दिन का लक्ष्य था, करना तो स्टार्ट 1 जनवरी से था ना योग हमको, पर वो 1 जनवरी से नहीं हुआ नए साल के कारण। तो 2 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक हम ये अखंड योग कर रहे हैं। और इसको अक्टूबर के अंदर मैंने अव्यक्त मुरली की क्लास में एक बात कही थी कि जनवरी का जो हमें करना है वो प्रोग्राम हमने अक्टूबर में बनाया है। किसी को याद है ये बात? याद है ना? तो वो प्रोग्राम में एक था वो हुआ नहीं, पर एक था वो हो गया। वो क्या था? वो यही था
कि हम बाबा को कैसे देंगे अपने मन की श्रद्धांजलि जो होती है, या भाई बाबा हम आपसे बहुत ज्यादा करते हैं प्यार और अब हमें आपके जैसा बनना है, हमें संसार के लिए कुछ करना है। उसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया था कि हमको गिनना था कि सब कोई 2 घंटे योग में बैठेगा, कोई 3 घंटे योग में बैठता है, कोई कोई तो 4.5-4 घंटा भी योग में बैठे हैं, और कोई आधी घंटा 1 घंटा। सबने योग इस अग्नि के अंदर अपना वो सहयोग दिया है। और ऐसे करते करते 740 घंटे का योग हमारा इकट्ठा हो गया। 740 घंटे। एक दिन में घंटे तो 24 ही होते हैं, लेकिन आने वाली 21 तारीख तक कम से कम जो हमने किया, ज्यादा तो हुआ है योग, उसके बीच में हमने अपना योग गिनती नहीं किया। उसके बीच में जो लोग बीच में आ जाते हैं बिना क्लास वाले, उनका योग भी हमने गिनती नहीं किया। बाकी इधर बहन ने रजिस्टर सारा तैयार किया था, तो उसके अनुसार जो मोटा मोटी है वो है 740 घंटे। और यही हमारी बाबा को क्या है, क्या ये बिना संगठन के हो सकता था? एक ने कहा दूसरे ने नहीं माना तो ये कभी भी नहीं हो सकता था, लेकिन एक ने कहा सबने माना और सबने किया तो ये हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ क्लास का योग, घर पे तो हमने इससे ज्यादा ही किया ना, तो कितना सारा हो गया। तो कहने का भाव ये है, बाबा ने कहा संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम अगर चलते रहे तो विनाश ज्वाला को पंखा लगेगा। तो प्रकृति ने भी हमको बहुत सारी आशीर्वाद दी होगी। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। अच्छा, ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें वरदान दिया है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहां से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा। आप कहां भी हो, किसी भी पेशे में हो, घर में हो, बाहर हो, सेंटर पर हो, बाबा ने कहा आपसे सबको क्या होना चाहिए, साक्षात्कार फरिश्ते का, डबल लाइट का। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहां भी देखें फरिश्ते नजर आए, लेकिन ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे, मनसा पावरफुल होगी। स्लोगन, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। इससे अच्छा उदाहरण, बाबा से अच्छा उदाहरण इस स्लोगन का कुछ भी नहीं हो सकता है। शिव बाबा ने जो जो कहा, ब्रह्मा बाबा ने वो सर माथे पर रखते हुए, सर आंखों पर रखते हुए वो हर आज्ञा को मानी, और उसके एवज में बाबा को क्या मिला, सारे गुण मिल गए भगवान के, और भगवान की सारी शक्तियां मिल गई। तो अगर हम भी चाहते हैं कि जिस स्थान पर हम हैं, जिस ओहदे पर हैं, वो सर्व शक्तियां और सर्व गुण हम में आ जाए, तो फिर हमें क्या बनना पड़ेगा, उस कार्य का आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा आज्ञाकारी बनो, तो सर्वगुण सर्व शक्तियों के अधिकारी बन जाएंगे। और आज अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ है। तो आज का स्वमान जो माउंट आबू से आया है, मैं ब्रह्मा बाप समान सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूं। ठीक है। आज का योग अभ्यास है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा ब्रह्मा बाप समान उड़ता पंछी बन सारे विश्व में अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा, अपनी शक्तिशाली किरणों द्वारा आत्माओं को बंधन मुक्त बनने का सहयोग दे रही हूं। हमें भी आज ये करना है। आज बाबा को आप सभी पुष्प अर्पित करेंगे ना, तो उससे पहले अभी हम योग करेंगे, मुरली के बाद भोग भी लगेगा। तो आप सभी अपनी कोई ना कोई एक ऐसा बंधन, कमी की बात नहीं कर रहे हैं, कमजोरी की और बुराई की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, बंधन,
कि कोई भी ऐसी चीज है जो मेरे को बार बार पीछे की तरफ लेकर के जाती है, मतलब पुरुषार्थ नहीं करने दे रही। अब पक्षी उड़ना चाह रहा है लेकिन पिंजड़ा उसको बंद कर रहा है। तो मैं योग भी बहुत करना चाहती हूँ, मैं तपस्या भी बहुत करना चाहती हूँ, मैं सेवा भी बहुत करना चाहती हूँ, ऐसा ही है ना। लेकिन कौन सी चीज है जो मुझे रोक लेती है? तो बस वो वाला बंधन आज बाबा को दे देना। वो कोई खाने का बंधन हो सकता है, वो कोई पहनने का बंधन हो सकता है, वो कुछ देखने का बंधन हो सकता है, वो कोई रिश्ते का बंधन हो सकता है। रिश्ते को नहीं छोड़ना, उस बंधन को, वो रिश्ता बाबा को बना लेना आज। ये तो आपको पता है ना बंधन कैसे तोड़े जाते हैं। वो वाला संबंध भगवान से जोड़ लो तो वो बंधन टूट जाता है। अगर उधर से निर्बंधन बनना है तो इधर सेवा का कोई नया बंधन पकड़ो, तो ये नया बंधन हमें पुराने बंधन से छुड़ाएगा, ऐसा तरीका होता है। और आज योग में क्या करना है? सारे विश्व को अपनी शक्तिशाली किरणों से सभी आत्माओं को बंधन मुक्त बनने का सहयोग देना है। आज की मुख्य धारणा है, सारे दिन अभ्यास करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में स्थित रहने वाली ब्रह्मा बाप समान उड़ता पंछी हूँ। ब्रह्मा बाप समान उड़ता पंछी हूँ। और आज के अव्यक्त इशारे, जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र नहीं देख सकते। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? अब इस समृद्धि को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इससे सहज सर्व पिंजड़ों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, हमको तो ऐसा लग रहा है कि अब ज्यादा समय हमारे हाथ में नहीं है। संगम की जितनी भी इच्छाएं पूरी करनी है, बहुत कम समय है। रूरिहान करने की इच्छा है, वो अभी पूरी करनी पड़ेगी। अशरीरी बीज रूप अवस्था, अव्यक्त स्थिति और कर्मातीत स्थिति, जीवन मुक्त स्थिति, सेवा का संबंध, संपर्क क्या होता है, धारणाएं क्या होती हैं, ये सब के सब जो संगम युग का हमें आनंद लेना है, ये सब आनंद लेने के लिए अब टाइम बहुत कम है। इसके लिए अब संगम का भी जितना लुफ्त उठाना, लुफ्त कहते हैं ना, तो उतना उठा लिया जाए और खुद को सभी पिंजड़ों से मुक्त करके उड़ता पंछी बना लिया जाए। ऐसा बाबा ने भी आज हमको प्रेरणा दी है, शिक्षा दी है। अच्छा, ओम शांति। तो आज पूरा दिन क्या करना है? पूरा दिन जैसा बाबा ने कहा कि अपनी सर्व शक्तियों को संसार को देना है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? घर से करेंगे, यहाँ से करेंगे, अपने मोहल्ले से करेंगे, गलियों से करेंगे, आस पड़ोसियों से करेंगे कि, और मौन इसके अंदर हमारी बहुत ज्यादा आज मदद करने वाला है। तो जितना हम अव्यक्त स्थिति में रहेंगे, उतना ही आज हम पूरा दिन बाबा को अपने आस पास अनुभव करेंगे। ठीक है, ओम शांति।